जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि भोलेनाथ आपके इस वर्ष को पूरी तरीके से सुख और समृद्धि से परिपूर्ण करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। हालांकि हमने सिर्फ एक दिन पहले इसके बारे में बात की थी, लेकिन उस समय हमें सब इस बात का अनुमान था कि इसका अप्रूवल कभी भी आ सकता है, लेकिन वो इतनी जल्दी आ जाएगा सीसीएस के द्वारा, ये हमें थोड़ा नहीं पता था। लेकिन अब यहाँ पर एक तरफ जब अप्रूवल मिल गया है तो उसके बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अब यहाँ पर ये स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ एमका को लेकर के जो चर्चा शुरू हुई है, क्या है ये स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ एमका है, क्या इसमें क्या डिफरेंस होगा, क्या वाकई एमका के हजारों वेरिएंट हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आडा कुछ और बोल रहा है, डिफेंस सोर्सेस से कुछ और सुनने को मिल रहा है। तो ये पूरी कंफ्यूजन जो है, इंक्लूडिंग एमका की जो फर्स्ट फ्लाइट है, ये सब है क्या। तो आज के इस वीडियो में सिंपलेस्ट वे में हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है, एमका का टेक ऑफ कब होगा, एमका प्रोडक्शन में कब उतरेगा, क्या एसपीवी मॉडल एमका के लिए फेल हो चुका है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एसपीवी मॉडल है क्या, इसको हम डिस्कस करेंगे। एमका के स्पेसिफिकेशंस क्या है, कौन से हथियार ये कैरी करेगा, कैसा ये दिखेगा, इस सब विषयों पर हम बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हमने कल ही एक वीडियो बनाई थी एमका के ऊपर, जहां पर हमने आपसे कहा था कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जो सीसीएस अप्रूवल है ये कभी भी मिल सकता है। हालांकि उस समय तक हमको ये अनुमान तो था कि ये जो कारनामा है ये सीसीएस के द्वारा अगले 1 से 2 हफ्ते में किया जा सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं थे। लेकिन कल शाम को ही एएनआई की रिपोर्ट में ये कंफर्म कर दिया गया और एक बहुत बड़ा सरप्राइज एएनआई ने दिया है, जो कि काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारा एक सबसे लंबा इंतज़ार जो कि एमका को लेकर के था वो पूरा हो गया है। एएनआई की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मंजूरी है ये मिल चुकी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो प्रोसेस है इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आपको बताते चले कि अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि सीसीएस अप्रूवल तो मिल गया, लेकिन एमका का जो एक्चुअल प्रोटोटाइप है ये हमें देखने को कब मिलेगा। तो यहाँ पर हम अपना अनुमान नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपको हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहे हैं जो कि इसके रोल आउट को लेकर के है। आपको याद होगा डिफेंस एक्सपो 2022 में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं AK घोष सर, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि जब सीसीएस से अप्रूवल मिलेगा तो एमका का प्रोटोटाइप अप्रूवल मिलने के 3 वर्ष के अंदर अपनी पहली उड़ान को पूरा कर लेगा। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि 2024 में अगर अप्रूवल मिला है तो ये उम्मीद की जा रही है कि 2026 के अंत तक इसकी जो पहली उड़ान है वो हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि अब आप लोग फिर से ये कहेंगे कि आखिरकार इतनी जल्दी भला हम किसी एयरक्राफ्ट को कैसे बना सकते हैं, वो भी रिकॉर्ड 3 साल के टाइम में। तो हमने उस वीडियो में भी कहा था और हम इस वीडियो में भी बोल रहे हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो अधिकतर टेक्नोलॉजीज हैं वो विकसित की जा चुकी हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में भी होता हमको दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो रोल आउट है और पहली उड़ान है ये इतनी भी इम्प्रैक्टिकल नहीं है जितना कि इसको लेकर के बातचीत हो रही है। अब यहाँ पर टोटल जो 5 प्रोटोटाइप हैं इनकी जो उड़ान है ये सुनिश्चित की गई है, या यूँ कह ले जो 5 प्रोटोटाइप हैं ये बनाए जाने की जो मंजूरी है ये सुनिश्चित की गई है। यानी कि हर वर्ष एक प्रोटोटाइप हमें देखने को मिलेगा पहले प्रोटोटाइप के रोल आउट के बाद से। और जो एमका मार्क 1 होगा इसको लेकर के ऐसा कहा जाता है, हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये एसपीवी मॉडल का हिस्सा शायद ना हो। जी हाँ, एमका मार्क 1 का जो डेवलपमेंट है इसकी जिम्मेदारी आडा और एचएएल के कंधों पर होगी, जबकि एमका मार्क 2 जो है वो एसपीवी मॉडल के अंतर्गत आएगा। हम अभी भी आपको बता दें कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर जो सोर्सेस से हमको बातें पता चली हैं उसी आधार पर हम ये बोल रहे हैं। हो सकता है कि दोनों एसपीवी मॉडल के अंतर्गत ही हो, क्योंकि अभी तक जहाँ हमने बात की एसपीवी मॉडल की, तो एक चीज़ आपको बता दें कि अभी भी प्राइवेट कंपनीज का जो कॉन्फिडेंस है एसपीवी को लेकर के उतना अच्छा नहीं है। और वो कंपनियां जो आज तक कभी भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा नहीं रही हैं वो आमतौर पे काफ़ी हिचकिचा भी रही हैं। इनफैक्ट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की बात करें, महिंद्रा डिफेंस की बात करें, तो इनके पास भी जो एडवांस फाइटर्स हैं इनके निर्माण का कोई अनुभव नहीं है। और इसीलिए जो एसपीवी मॉडल है अभी ये फॉर्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा या कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। खैर, टोटल 7 स्क्वाड्रन एमका की हमें भारतीय वायुसेना की सर्विस में देखने को मिलेंगी। इसमें से 5 स्क्वाड्रन एमका मार्क 2 की होंगी और 2 स्क्वाड्रन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो मार्क 1 वेरिएंट है इसकी देखने को मिलेंगी। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी 5 प्रोटोटाइप्स के निर्माण को आगे बढ़ाएगी और इसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 15,000 करोड़ रुपए है जो अप्रूव कर दी गई है। हालांकि ये जो कॉस्ट है ये जब ये एयरक्राफ्ट फुल फ्लैश प्रोडक्शन में उतरेगा तो काफ़ी कम होगी,
क्योंकि एमका एक इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है और इम्पोर्टेड फाइटर जेट्स की तुलना में अगर हम ये देखें तो इसकी कॉस्ट 50 से लेकर के 60% तक कम होने वाली है। यानी अगर हम किसी FGFA को इम्पोर्ट करते हैं तो उसके तुलना में इसकी जो कॉस्ट है ये 50% से ज़्यादा कम हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम समरी की बात करें तो अभी भी प्रोडक्शन में आने के लिए एमका को 1 दशक का समय लगेगा, यानी 10 वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि फंड्स जब अभी इशू किए गए हैं उसके बाद से ये एयरक्राफ्ट ऐसा भी नहीं है कि रोल आउट होने के बाद सीधा सर्विस में आ जाएगा। ये पहले बनेगा, इसकी पहली उड़ान होगी, फिर सिलसिलेवार टेस्टिंग होगी जहाँ पर इसके एवियोनिक्स से लेकर के जो वेपन सिस्टम है वो टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद ही ये जो एयरक्राफ्ट है ये प्रोडक्शन में उतरेगा। जो पहला वेरिएंट है मार्क 1 ये F414 से आएगा के होकर के आप सब जानते हैं, और दूसरे वेरिएंट के लिए जो इंडिजिनस इंजन है ये विकसित किए जाएंगे। अब अगर हम फीचर्स की बात करें और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल लेंथ होगी ये 17.6 मीटर्स की होगी। इसका विंग स्पैन 11.13 मीटर्स का होगा। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम का होगा और मैक्सिमम वेपन कैरिंग जो कैपेसिटी है, यानी हथियारों को कैरी करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ये 6,500 किलोग्राम की होने वाली है। एमका में आपको टोटल 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और अगर हम स्टेल्थ मोड की बात करें तो ये थोड़ा अलग होगा। अब मैं आगे बढ़ूं, एक कंफ्यूजन को भी मैं क्लियर कर दूं वरना बाद में आपको हो जाएगी कि एमका तो स्टेल्थ फाइटर, इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स कैसे होंगे। देखिए एमका नॉन स्टेल्थ और स्टेल्थ दोनों फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। जब ये नॉन स्टेल्थ फॉर्म में होगा तो इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जहां पर ये 65 किलोग्राम के वेपन पेलोड को कैरी कर सकेगा। वहीं स्टेल्थ मोड में ये इंटरनल वेपन बे में हथियारों को कैरी करेगा जिसकी कैपेसिटी 1500 किलोग्राम की होगी, जहां पर ये 4 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। स्ट्राइक पैकेज की बात करें तो इसके बारे में तो आपको पता ही है कि सेम इसका स्ट्राइक पैकेज तेजस मार्क 2 जैसा है, जहां पर ये अस्त्र सीरीज की सारी मिसाइल्स को कैरी करेगा, रुद्रम सीरीज की सारी मिसाइल्स को कैरी करेगा। इसमें आपको एडवांस एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे और भी दूसरे जो वेपन सिस्टम है वो देखने को मिलेंगे। उसके बारे में बात हम कभी बाद में करेंगे, अन्यथा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी होगी ये 6500 किलोग्राम की होगी और ये तेजस की तुलना में तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है, जिसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है ये 2400 किलोग्राम की है। और अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये मैक 2 कैपेबल फाइटर होने वाला है, यानी इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी ये मैक 2.15 की होगी। किलोमीटर प्रति घंटे में बात करें तो ये होता है 2600 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी जो रेंज होने वाली है ये 1620 किलोमीटर की होगी और इसकी जो सर्विस सीलिंग है ये 20 किलोमीटर की होने वाली है। और दूसरे स्टेल्थ फीचर की बात करें तो एमका को इस प्रकार से विकसित किया गया है कि इसका जो इंफ्रारेड सिग्नेचर है ये भी काफ़ी कम होगा, रेडार सिग्नेचर काफ़ी कम होगा। इसमें रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें सर्पेंटाइन एयर इनटेक्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि इसके जो रेडार सिग्नेचर्स हैं इनको इम्प्रूव किया जा सके और रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा इसमें डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि इंजन का जो सिग्नेचर है उसको काफ़ी कम करेंगे। और भी दूसरे जो फीचर्स हैं वो हमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेंगे जिन्हें हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये हमारे लिए खुशी की बात है कि एमका अप्रूव हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।